तो दोस्तों अगर बात कीजिए भारत और इजराइल की, तो रिसोर्सेज के मामले में और बाकी सभी पैरामीटर्स में भारत इजराइल से कई गुना ज्यादा आगे है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि इजराइल के अंदर उनकी जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, वो दुनिया भर में चर्चित रहती है। और इजराइल के ऊपर आने वाला कोई भी संकट हो, फिर वो इजराइल के अंदर हो या फिर इजराइल के बाहर किसी भी अन्य देश में हो, वो उसके बारे में तत्काल इंटेलिजेंस हासिल करके उस खतरे को अपने ऊपर आने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी इजरायली मोसाद की। लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ, जिसे कि किसी जमाने में जब बनाया गया था तो इजराइल द्वारा ही ट्रेनिंग दिलवाई गई थी, उसके हाथ अभी तक इतने हम लोगों ने खोले नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज नहीं है। भारत के अंदर, भारत के बाहर, भारत के खिलाफ कितनी सारी साजिशें होती है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी सीक्रेट एजेंसीज कुछ कर भी रही है या फिर नहीं। हमें एक बार बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ देखना चाहिए कि दुनिया भर की सीक्रेट एजेंसीज, जिसमें मोसाद को ले लीजिए या फिर अमेरिका की CIA को ले लीजिए, ये कितना बेहतरीन काम कर पाती हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि इनको फंडिंग की कोई कमी नहीं छोड़ी जाती, और सबसे बड़ी बात कि इन्हें पूरी तरह से फ्रीडम दिया जाता है। कई लोगों को शायद पता नहीं है, कुछ लोगों को पता हो सकता है कि जब भारत में 26/11 हुआ था, उस समय भी इजरायली मोसाद ने और अमेरिकन CIA ने भारत को पूरी इंटेलिजेंस दे दी थी कि इस तारीख को, इस समय, इस जगह पर आपके यहाँ पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया जा रहा है, ये बोट आ रही है, उस बोट का क्या साइज वगैरह है, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, यहाँ तक की चीजें बता दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद हम लोग उस हमले को रोक नहीं पाए थे। ये कितना बड़ा फेलियर था। अभी मोसाद की तरफ से ऐसा ही कुछ एक नया कांड निकल कर आया है, और इस बार इजराइल की धरती से बाहर जिस हिसाब से उन लोगों ने अपने देश की और देशवासियों की सुरक्षा की है, भाई उनको बधाई देते हुए आप नहीं थक पाएंगे। चलिए वीडियो आगे पूरा देखते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी लोगों का धन्यवाद इस उपलब्धि के लिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये किसी भी परिस्थिति में संभव था ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल आप जानते होंगे कि ग्रीस की राजधानी है एथेंस। ग्रीस वही जो कि टर्की का पड़ोसी है और टर्की का दुश्मन है। इस वजह से भारत इजराइल का वो काफी बड़ा दोस्त है और काफी पुराना है। अब वहां पर दोस्तों दरअसल बताया जा रहा है कि एक रेस्टोरेंट है जिसे कि इजरायली मूल के जूश पीपल्स चलाते हैं। यहाँ पर उन्हीं के कल्चर के आधार पर खाना वगैरह बनाया जाता है, और एथेंस के आसपास के इलाकों में जितने भी जूस लोग रहते हैं वो वहां पर अक्सर जाया करते हैं, और एक अच्छा खासा वहां पर जमावड़ा होता है। तो बताया जा रहा है कि इसी रेस्टोरेंट के ऊपर एक आतंकी हमला रचा गया, जिसमें 2 पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति थे, जिन्हें कि एथेंस पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एक भागने में कामयाब रहा है, और जो भागा है वो बाहर का कोई व्यक्ति बताया जा रहा है। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है, इन लोगों को टर्की के रास्ते ग्रीस में घुसाया गया और वहां पर हमले के लिए इन्हें तैयार किया गया, जिनके तार जोड़े जा रहे हैं ईरान से। यानी ये लोग पाकिस्तानी मूल के लोग हैं, लेकिन इनके तार और संपर्क जो बताए जा रहे हैं वो ईरान से जुड़े हुए हैं। वो यहाँ पर एक जोरदार आतंकी हमला करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही इजराइल की मोसाद द्वारा इन सभी के बारे में पता लगा लिया गया। उन्हें खबर मिल गई, इंटेलिजेंस जैसे ही मिली कि यहाँ पर अटैक होने वाला है, तुरंत ये लोग हरकत में आते हैं। और इसके बाद ये लोग ग्रीस को बताते हैं सारी कुछ बातें। उसके बाद ग्रीस की पुलिस एक्शन में आती है, और फाइनली इन आतंकियों को किसी तरह का हमला करने से पहले ही धर दबोचा जाता है। और इस बात की जानकारी खुद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द्वारा साझा की गई है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि जब हमलावरों को पकड़ा गया, इन्होंने जिस तरह से बयान दिया, इनके बारे में जितनी इन्वेस्टिगेशन की मोसाद की तरफ से, और साथ ही जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह था, इन सभी तरीकों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इनके तार ईरान से जुड़े हुए थे, जो कि इजराइल को काफी बड़ा डैमेज पहुंचाना चाहते थे ग्रीस के अंदर। हालांकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, और ये अभी तक पता नहीं लगा पाया गया है कि एक्चुअली इन 2 लोगों को जो पकड़ा गया है, जो आतंकी हमला करने आए थे, इनके तार आखिर कहां से जुड़े हुए हैं, और ये किनके इंस्ट्रक्शन पर ये सारा काम कर रहे थे, और उस सब की प्लानिंग की गई इनकी तरफ से। इसी के साथ साथ ग्रीस भी इस हरकत को काफी ज्यादा सिंसियरिटी के साथ हैंडल कर रहा है, क्योंकि ग्रीस की पुलिस की तरफ से बताया गया है कि इनका इरादा न केवल बेगुनाह नागरिकों की जान लेना था, बल्कि हमारे देश की सुरक्षा की भावना को भी कमजोर करना था। यानी यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में वो कहीं ना कहीं टर्की को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब के चलते ग्रीस के अंदर भी इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ग्रीस के अंदर जो भी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाकर ग्रीस की जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है बाहर, उनको बिगाड़ने की कोशिश भी इसे कहा जा सकता है। इस तरह का बयान दिया गया है ग्रीस की पुलिस की तरफ से।
और आगे बताया गया है कि टर्की की तरफ से इन्हें इनलीगल तरीके से ग्रीस के अंदर घुसाया गया है। तो कहने का मतलब साजिश में कोई एक नहीं है, बल्कि कई जगह इनके तार जोड़कर देखे जा रहे हैं। हालांकि जो कुछ भी हो, यहाँ पर इजराइल की जो कमिटमेंट है अपने देशवासियों के प्रति, वो देखने के लिए मिली है कि वो कितने ज्यादा कॉन्शियस हैं। अपने देश में तो छोड़ दीजिए, बाहर के देशों में भी अगर उनके खिलाफ इस तरह की कोई घटना होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन इन्हें काफी पहले मिल जाती है। यानी इनका जो खुफिया तंत्र है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इनका नेटवर्क जो है वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसके चलते मोसाद को जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी सटीक मिलती है और काफी जल्दी मिल जाती है, जिसके आधार पर ये लोग कार्रवाई करते हुए इजराइल की संप्रभुता को लगातार बचाने का काम कर रहे हैं। इस मामले को लेकर वाकई में इजराइल के मोसाद की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, वरना हम सभी जानते हैं कि भारत की तरह इजराइल के भी दुनिया भर के अंदर कई सारे दुश्मन छुपे पड़े हैं और वो लोग इजराइल को हर हाल में लंबे चौड़े डंड पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन वो मोसाद ही है जो बीच में एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी रहती है और इजराइल की तरफ आने वाले किसी भी खतरे को समय से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देती है। इस बार भी उसने साबित करके दिखाया कि उस जैसा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता।